एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे बहनों, हम इसमें इंपॉर्टेंट वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो 5वां 6वां वचन आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे 7वें और महत्वपूर्ण वचन पर जाएंगे, जहां लिखा है, मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बातें ना पाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दुनियावी रीति से भी यह बात सही है कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति के पास अगर हम संगति रख रहे हैं, उससे दोस्ती रख रहे हैं, तो उससे हम क्या पाएंगे? उससे हम मूर्खता की बातों को ही पाएंगे। हम उससे कुछ भी नहीं पा सकते, हम उससे ज्ञान की बातें नहीं पा सकते। तो हमें बुद्धिमानों के साथ संगति रखनी है। तो यहां पर मूर्ख और बुद्धिमान कौन है? जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो बुद्धिमान है, और जो अविश्वासी हैं, इनकार करने वाले हैं, परमेश्वर का भय उनके मन में नहीं है, वो मूर्ख हैं। और इसी बात को पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ सकती है। और अविश्वासियों का और विश्वासियों का क्या मेल? असमान जुए में ना जुतो। तो मेरे प्यारे बहनों, एक समय आता है कि जब हम किसी ऐसे अविश्वासी के साथ प्रचार करते हैं लेकिन वो उस प्रचार को नहीं समझता है, उसका इनकार कर देता है, तो फिर जरूरत है कि अब हम उससे दूर हो जाएं, उससे अलग हो जाएं। क्योंकि हो सकता है कि हम तो उस तक अपनी बुद्धि की बातें नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उसने अपने कान बंद कर लिए, अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने मन को मोटा कर लिया। लेकिन हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बुरी संगति हमारे चरित्र को भी बिगाड़ दे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर होने के विषय में यहां पर हमें समझाया गया है। जैसे दुनियावी मूर्ख व्यक्ति हमें कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं दे सकता, वैसे ही आत्मिक मूर्ख व्यक्ति, जो विश्वास में प्रबल लोग हैं, उन्हें कोई अच्छी बात नहीं दे सकता, बल्कि वो हमेशा उनके साथ बहस करता रहेगा, उनके साथ गलत बातें करता रहेगा और उनके मोतियों को, उनके पवित्र वस्तुओं को अपने पांवों तले रौंदता रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि हमें अपनी संगति का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी संगति की चौकसी बहुत अच्छे से करनी है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बहनों, 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर आप अपने आप से ही जो मेन बातें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चतुर की बुद्धि और चाल को का जानना, चतुर को बुद्धि और अपनी चाल का जानना, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि यहां परमेश्वर के वचन के ज्ञान को लेना ही अपने आप में हम जो है उससे हम लाभ पा सकते हैं, और तभी हम चतुर की और बुद्धिमानी की श्रेणी में आते हैं। यहां पर हम 12वें वचन को पढ़ेंगे मेरे प्यारे बहनों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर सुलेमान लिखते हैं कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां ये मार्ग किस चीज को इंडिकेट करता है? मार्ग किस चीज को इंडिकेट करता है? मार्ग यहां पर मेरे प्यारे बहनों जीवन के चाल चलन को इंडिकेट करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 13वें और 14वें वचन में, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, और सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम फाटक किसे कहेंगे? क्योंकि प्रभु कहते हैं सकरा फाटक और चौड़ा फाटक और सरल मार्ग, और सकरा फाटक और कठिन मार्ग। तो फाटक क्या है मेरे प्यारे बहनों? फाटक वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस मान्यता पर हम विश्वास करते हैं। और मार्ग क्या है? वो मार्ग वो जीवन है जिस जीवन शैली को हम जीते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, चौड़ा फाटक मतलब आपको बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, बहुत सारे ऐसे विश्वास, बहुत सारी ऐसी पूरी दुनिया में बातें मिल जाएंगी। आपको जो चाहे आप वो मान्यता अपना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे धर्म तो इसीलिए बन गए कि उनकी कन्वीनियंस थी उसमें, लेकिन वो मार्ग बहुत आसान है, मार्ग बहुत आसान है और लोग उस मार्ग को सही समझते हैं, लेकिन वो विनाश की ओर जाता है। लेकिन सकरा फाटक जो प्रभु यीशु मसीह है, और जो कठिन मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं मार्ग है, यानी वो जीवन शैली है, वो हमारा चरित्र है, वो हमारा चाल चलन है। तो मेरे प्यारे बहनों, जिस मार्ग को भी हम चुने, ये ध्यान रखें कि वो मार्ग कहां तक जाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर उस मार्ग पे जो लोग चल रहे हैं, उस जीवन शैली पर वो चल रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, तो हो सकता है उनके जीवन में बहुत ही सरल बातें हैं, बहुत ही आसान बातें हो जाएं, उन्हें अपने जीवन में बहुत ही अपने हिसाब से जीने का मौका मिल जाए, लेकिन वो रास्ता
वो रास्ता विनाश की ओर जाता है, मृत्यु पर वो समाप्त होता है। लेकिन जब हम कठिन रास्ते को चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लेते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जो विश्वासी होते हैं उनके लिए वो जब वो विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर की संतानें बन जाते हैं, तब उसकी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं होता। लेकिन जब तक हम उन्हें अपने जीवन में आत्मा से उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक वो हमें बड़ी कठिन लगती हैं। व्यभिचार नहीं करना है, सरल सादा जीवन जीना है, और भलाई करनी है, और अपने झूठ नहीं बोलना है, बहुत सारी बातें, किसी को धोखा नहीं देना, तो ये सारी बातें बहुत कठिन हो जाती हैं। लेकिन जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उसका स्वाद चखते हैं और पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाते हैं, तभी हमें बातें आसान लगने लगती हैं। लेकिन एक बार जब इसे ग्रहण करते हैं तो शुरुआत में जब हम अपने जीवन को बदलते हैं तो बहुत तकलीफें, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, जो आनंद हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, तब ये सारी बातें हमें आसान लगने लगती हैं। तो जो बातें आज सरल दिखाई दे रही हैं, जो मार्ग आज सरल दिखाई दे रहा है, वो विनाश की ओर जाएगा। लेकिन जो मार्ग आज कठिन दिखाई दे रहा है, वो अनंत जीवन की ओर जाएगा। लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता हमारे लिए आसान और सरल हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जिस मान्यता को लेकर के चल रहा है उससे वो अच्छा समझता है, ठीक जान पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही रास्ते पे चले। और केवल दुनिया में एक प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है, उसने हमें ये खरी शिक्षा दी है। उसने हमसे ये नहीं कहा कि अंधभक्त बन जाओ, मेरी अंधभक्त बन जाओ, कुछ मत सुनो, कुछ मत जानो और मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने साफ तौर पर आज्ञा दी है कि अब पूरे अपने मन, पूरे अपने प्राण, अपनी पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। बुद्धि की बात वहां पर जो है की गई है, तो हमें बुद्धि के साथ प्रभु को ग्रहण करना है। दुनिया में केवल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सोचो, समझो, देखो, अपनी आंखें खोलो, अपने मन को जो मोटा हो गया है उसे सही करो। देखो, ये पृथ्वी, ये सृष्टि चीख चीख करके परमेश्वर की गवाही देती है, और उसने अपना प्रकटीकरण तुम्हारे मनों में प्रकट किया है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्यों नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करते? बहुत बार ऐसा आता है कि भाई उन्हें क्या पता, उन्हें तो जैसे माँ बाप ने बताया था वैसे करने लगे। तो माँ बाप ने यह बताया था, क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं जो माँ बाप बताते हैं लेकिन मनुष्य नहीं करता है, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीता है। क्योंकि यदि माँ बाप आपसे कहें कि हमारे तो बाप दादे हमेशा धोती कुर्ता पहनते आए थे, तुम भी धोती कुर्ता पहनो, तो क्या वो बच्चे धोती कुर्ता पहनते हैं? क्या पहनते हैं? वो तो अपने हिसाब से जीन्स पैंट वगैरह सब पहनते हैं। माँ बाप कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा करते आओ, और ऐसा हमारी परंपरा में होता है, तो क्या बच्चे वैसा करते हैं? नहीं। जब हम अपने कपड़ों को भी अपने हिसाब से चुन करके पहनते हैं, अपने भोजन को भी हम अपने हिसाब से जो है चुन करके खाते हैं। यदि माँ बाप ये कहें कि भाई बच्चों से अगर ये कहने लगे कि नहीं भाई तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है, तुम्हें बर्गर नहीं खाना है, तो क्या बच्चे वो मानते हैं? नहीं। वो कहें कि नहीं तुम्हें केवल सूखी दाल खानी है, तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना, तो क्या बच्चे मानते हैं? नहीं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके माँ बाप हमेशा से शाकाहारी रहे, लेकिन वो बहुत ही जो ज्यादा से नॉनवेज खाने वाले हैं। तो जब अपने खाने पीने को, अपने रहन सहन को हम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि के द्वारा जीते हैं, तो इतना बड़ा फैसला, जो रास्ता विनाश की ओर जा सकता है, जो रास्ता गलत दिशा की ओर जा सकता है, उसका फैसला केवल माँ बाप से सुनी सुनाई बातों पर ही कर लें और ये कहने लगे हाँ हम जिस मार्ग पे चलते हैं वही ठीक हमें लगता है, हम वही करेंगे। किसी ने अपनी बुद्धि को चलाया कि हमें गोबर को नहीं पूजना है। कभी किसी ने अपनी बुद्धि को चलाया कि ये तो पशु है, चार पाए का जानवर है, ये हम इसको कैसे पूज सकते हैं? किसी ने अपनी बुद्धि को चलाया? नहीं। इन बातों में अपनी बुद्धि को नहीं चलाया। खाने पीने कपड़े में अपनी बुद्धि चला ली, लेकिन इन बातों पर बुद्धि नहीं चलाई जो सीधी उस महामहिम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जुड़ी है। तो बुद्धि लगाइए, उसका जो है डीपली देखिए वो कहां सही है, क्या गलत है, तब तो उस बात को करिए। माँ बाप कह देते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं? बहुत सारे माँ बापों को मैंने ऐसे देखा है, वो कहते हैं अपने बच्चों से ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन बच्चे उनके विपरीत काम करते हैं और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बड़ी बात को कैसे वो छोटी बात जान करके वो उस मार्ग को सही जानते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो माँ बाप से सीखा था और सीख लिया, वो उस परिवार में पैदा हुए तो इसलिए कर लिया। अरे हजारों बातें ऐसी हैं जो अपने परिवार से अलग जाकर के वो कर रहे हैं। तो क्या वो कर रहे हैं, तो फिर वो सच्चे परमेश्वर की खोज सच्चाई से क्यों नहीं कर रहे? ये उनकी गलती है। इसीलिए परमेश्वर हर एक इनकार करने वाले को, अपनी महिमा को, चौपायों, मनुष्यों को और इस धरती की सृष्टि को देने वालों को क्षमा नहीं करेगा, यदि जब तक वो उसे ढूंढेंगे नहीं, जब तक वो उनका उद्धार नहीं करेगा या अपने वचन को उन तक नहीं पहुंचाएगा। तो जरूरी है कि हम अपने मार्ग को पहचानें, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा कोई वहां पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो यहां हमने 12वें वचन का जो इंपॉर्टेंट वचन था उसका अध्ययन किया है।
आगे 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो भोला, मैंने आपको बताया ना भोला कौन है, जिसे बेवकूफ कहा जाता है। भोला का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गलती नहीं है, भोला का मतलब जो बेवकूफ मूर्ख है, उसे यहां पर लिखा है कि वो हर बात को सच मानता है। तो वो भोले, वो मूर्ख, महामूर्ख अपने माता पिता की जो बात उन्हें बताई गई है उसे सच मानता है। लेकिन जो चतुर होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बुद्धिमान होता है, वो समझ बूझकर बुद्धि के द्वारा चलता है। तो जब हम छोटी छोटी बातों में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो इतनी बड़ी बात के लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और फिर उसके बाद हम ये तर्क देते हैं कि हम इस जगह पे पैदा हुए थे, हम इस जगह पे पैदा हुए थे। बहुत सारी जगहों पे आप पैदा हुए थे, वहां की मान्यताएं देखिए, वहां तो अलग तरीके का जीवन जिया जाता था आज से 100 साल पहले, तो वैसा ही जीवन जीना चाहिए। क्यों अपनी जीवन शैली को बदल दिया है? अपनी जीवन शैली को जब बदला है तो उस बात को भी बदलो। भोले भाले बेवकूफ नहीं बनना है। ये आप लोगों को, ऐसे लोगों को ये आप प्रचार कर सकते हैं, भोला भाला नहीं बनना है, क्योंकि वो हर एक बात को सच मानता है। बहुत सारे जो महामूर्ख होते हैं ना, हम देखते हैं कि आज हम जानते हैं, आज हम साइंस को पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि भाई जो सूरज है वो अपनी धुरी पर घूमता है और उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तब ये दिन रात होते हैं और मौसम बदलते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे महामूर्ख हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, पृथ्वी नहीं, सूरज घूमता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोग, वो लोग जो परमेश्वर की महिमा को जानवरों को, चौपायों को दे रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती, बल्कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो उन्हें ऐसे बेवकूफ नहीं बनना है, और बेवकूफी में हर बात को सच मानना नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाकी आप 19वें वचन तक यहां अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम सीधा अब 20वें और 21वें वचन की ओर जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि हम 20वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करें, क्योंकि मेरी बात यहां अधूरी रह जाएगी। तो 20वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आगे से आगे आप पढ़ते हुए चलिएगा, सारे वचन आप नीति वचन के स्वयं से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो आप स्वयं से पढ़ के समझ सकते हैं, और बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका आत्मिक अर्थ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।